मैं डॉक्टर तबस्सुम परवीन, HOD ऑफ इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, SM कॉलेज भागलपुर, बिहार। आज मैं नेशनल यूनिटी डे और राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर कुछ कहने जा रही हूँ। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने जितना योगदान दिया, उससे ज़्यादा योगदान उन्होंने भारत को एक करने में दिया था। इस नवीन भारत के निर्माता और राष्ट्रीय एकता के बेजोड़ शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक और क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने के कारण ही राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया था। राजनीतिक मानचित्र में एक अमिट स्थान बना लिया था। गृह मंत्री बनने के बाद रियासतों का विलय किया। नीतिगत दृढ़ता के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार और लौह पुरुष की उपाधि दे दी। स्वतंत्र भारत के पहले 3 वर्ष सरदार पटेल देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सूचना प्रसारण मंत्री रहे। 15 अगस्त 1947 तक हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ को छोड़कर भारतीय रियासतें भारत संघ में शामिल हो चुकी थी। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन मुंबई में हुआ था। उनकी मृत्यु के 41 साल बाद 1991 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उन्हें दिया गया था। अहमदाबाद के हवाई अड्डे का नामकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र रखा गया है। गुजरात के वल्लभ विद्यानगर में सरदार पटेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भारतीय गणराज्य के संस्थापक, जिन्होंने एकीकृत स्वतंत्र राष्ट्र में एकीकरण का मार्गदर्शन दिया था और एकता की पाठ पढ़ाई थी। और एकता में ही बल है। ये कहा जाता है कि एकता ही देश का बल है और एकता ही में सुनहरा पल है। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए 2014 से हर साल 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। 565 रियासतों का विलय करके भारत को एक राष्ट्र बनाया था। एक बहुत बड़ी कोशिश, एक बहुत बड़ा जद्दोजहद जो कामयाब रहा। यही कारण है कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वल्लभ भाई पटेल की जयंती को चिन्हित करने के लिए ही नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत जैसे देश जो विविधता से भरा है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, भाषा, सभ्यता, संस्कृति और एकता को बनाए रखने के लिए एकता ज़रूरी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे और उनके संघर्ष और बलिदानों को याद रखते हुए भारत सरकार ने उनकी जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा कर दी। इस दिवस के साथ देश की युवा पीढ़ी को राष्ट्रीय एकता का संदेश पहुंचता है, जिसे वो राष्ट्रीय एकता का महत्व समझें। ये दिवस युवा पीढ़ी को सोचने के लिए मजबूर करता है। आज के समय में एकता इस तरह से खंडित हो रही है जिससे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। प्रधानमंत्री का नारा यह है कि सबका साथ और सबका विकास एकता की धारणा को विकसित करता है। और अकेले हम अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं। ये सही कहा गया है, अकेले हम अपनी परछाइयों से भी डर जाते हैं, साथ मिले अगर किसी का तो दुनिया जीत जाते हैं। सभी वर्गों, सभी अंगों, सभी धर्मों का एक खूबसूरत धारा जो भारत में प्रवाहित होता है। गंगा जमनी तहजीब के दरमियान हर इंसान अपने व्यक्तित्व को विकसित करता जा रहा है। एकता के माले में पिरोया हुआ सारा वर्ग जो संसार को स्वर्ग की तरह बनता हुआ और बढ़ता आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। खुशियों की लहर में डुबकी लगाता जा रहा है और डुबकी लगाते हुए विकास की ऊंचाइयों को छूता जा रहा है। एक ऐसी सुंदर परिस्थिति और विकास की परिस्थिति, ऐसी परिस्थिति को कायम रखने के लिए एकता का होना आवश्यक है। इसलिए ही यह कहा जाता है कि हुस्न गज़ल बज़्म में सजाने के लिए, माहौल मोहब्बत का बनाने के लिए, सूखे हुए फसलों का है पानी की ज़रूरत, ए बादल प्यास बुझाने के लिए। 562 रियासतों में बटा हुआ 1947 का स्वतंत्र भारत, उसको
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकीकृत किया और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव भारत का निर्माण कर दिया। गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधुकेत पर विश्व का सर्वाधिक ऊंचा 182 मीटर की लौह प्रतिमा स्थापित की, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो उनकी विद्वता को, उनकी प्रतिभा को और उनकी क्षमता को का परिचायक है। देश की खूबसूरती को बढ़ाने वाला एक ही मंत्र है, एकता। एकता में बड़ी ताकत है। एकता भंग होने के कारण हम कई बुरे नतीजे देखने को मिलते हैं, जैसे जान माल की बर्बादी, संघर्ष, अशांति का वातावरण। राष्ट्रीय एकता पर मैं यह कहना चाहूँगी कि चारों तरफ खुशी और मसरत की फ़िज़ा हो, चारों तरफ खुशी और मसरत की फ़िज़ा हो। दर्द में डूबी हुई कोई आवाज़ ना हो, दर्द में डूबी हुई कोई आवाज़ ना हो। काश मिल जाए इज़्ज़त सारे लोगों को, काश मिल जाए इज़्ज़त सारे लोगों को, ताकि मंजिल से भटकता कोई कारवां ना हो।